नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आज भी आपके साथ जुड़ चुका हूँ। मैं इंदौर में ही हूँ, इसलिए दूसरा वीडियो भी मैं इंदौर से ही बना रहा हूँ। आप तो सब जानते हैं कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों को मैं कुछ ना कुछ देने की कोशिश करता हूँ। वजह ये होती है कि आपकी बैंक अच्छी तरह से चलाए और आपको बैंक चलाने में मेरे कुछ कंसेप्ट से अगर मदद होती है तो उसका एडवांटेज आपको मिले। Friends, I have always been talking about some or the other issue related to urban cooperative banks, and I try to ensure that I try to give you something to think about, something to implement about. This is the second video I am shooting from Indore, my native place, and again today I'll try to give you something which is very important and significant, and the urban cooperative banks have not been really working on this particular concept. Remember CGM Mr. Udgata, who was in MRO head as a principal CGM somewhere in 2010, and he wanted the urban cooperative banks to do more business, spread its wings, and idea was to ensure introduction of financial inclusion by the urban cooperative banks. Based on that logic, what he had done is this: he introduced the concept which was already available with commercial banks, and that concept was picked up by commercial banks because they are basically the bankers to the nation. Urban cooperative banks handle only a small portion of banking. It's around 3 to 4% of the entire industry. That being the story, the concept which was introduced was about the business correspondent and the business the concept of business correspondent and the business facilitator was introduced in the year 2010-11. Not many urban cooperative banks paid attention to this, and perhaps for the reason that the appointment of BCs and BF was fraught with certain risk as was perceived by the urban cooperative banks, but it is really not so. 10-11 साल के बाद में ऐसा लगता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, जब से ये लाइसेंसिंग बंद हुआ है 2016-17 में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का लाइसेंसिंग बंद कर दिया गया। अब ये लाइसेंसिंग बंद होने के बाद में हमारी दुकानें खुलना बंद हो गई। आई मीन वी स्टॉप गेटिंग न्यू ब्रांचेस. Now that the branches have been introduced, and where the old concept of 10% branches has already been introduced, but to circumvent this particular area and to enhance the reach of the urban cooperative banks and their products and the service deliveries, I believe that we should revisit the concept of business correspondent and business facilitator. ये जो दो concept है वो 2010 का एक सर्कुलर है, और 2010 के सर्कुलर में उन्होंने बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं कि किस तरह से किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इस सब्जेक्ट को पेश करूंगा कि बिज़नेस करेस्पॉन्डेंट और बिज़नेस फैसिलिटेटर हालांकि एक ही है, उनमें मेन डिफरेंस ये होने वाला है कि आप अगर किसी बंदे को या किसी संस्था को बिज़नेस करेस्पॉन्डेंट करके अपॉइंट करते हो, आप इंडिविजुअल को भी अपॉइंट कर सकते हो और किसी संस्था को भी, अदर दैन दी अदर बैंक और दी अदर क्रेडिट सोसाइटी, जिसको हम कहते हैं ना, बिजनेस कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी सोसाइटी को भी आप अपॉइंट करते हैं, किसी किराने वाले को भी आप अपॉइंट कर सकते हैं, तो उसको जो करना है तो एक ही चीज़ करना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन, और आपके जो छोटे स्मॉल लोन के प्रोडक्ट्स हैं, आपके छोटे प्रोडक्ट्स के उसकी सर्विसेज ग्राउंड लेवल पे एक्सटेंड करना है। अभी जहाँ पे आप ब्रांच नहीं खोल सकते हो वहाँ पे आप ये बीसी का अपॉइंटमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर बीसी अपॉइंटमेंट करने में तकलीफ़ है तो बिज़नेस फैसिलिटेटर अपॉइंट कर सकते हो। दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है, सीधी भाषा में मैं आपको बताऊंगा। फ़र्क ये है कि तुम्हारा जो बिज़नेस करेस्पॉन्डेंट होता है वो कैश भी हैंडल कर सकता है, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल गैजेट्स होंगे जिसकी वजह से वो अकाउंट खोलेगा, कैश लेगा, कैश डिसबर्स भी करेगा, लोन डिसबर्स भी करेगा, स्मॉल क्वांटम में, बड़ी क्वांटम में नहीं। तो बीसी के लिए आपको ज़्यादा स्क्रीनिंग या ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है, लेकिन बिज़नेस फैसिलिटेटर के लिए आप अगर किसी बंदे को अपॉइंट करते हो तो वो आपके लिए
लोन प्रोडक्ट मोबिलाइजेशन, कासा मोबिलाइजेशन, आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट मोबिलाइजेशन, सर्विसेज, जैसे कि रिजर्व बैंक कहती है कि भाई आप सीनियर सिटीजन्स को घर में जाके पैसे दो। तो बहुत सारी कमर्शियल बैंक्स दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड डूइंग इट, बट द कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉट डूइंग इट। बट देन हियर प्रिसाइजली the business facilitators could be utilized by us to introduce those pockets or those services which we are not in a position to extend. हालांकि जो रूरल एरिया में कोऑपरेटिव बैंक्स काम कर रही है उनके लिए थोड़ा आसान है, क्योंकि गांव खेड़ों में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो रिजर्व बैंक का कहना ये है कि आप अगर बीसी या बीएफ अपॉइंट करते हो तो वो किसी ब्रांच से जुड़ा रहे, और वो ब्रांच जो ब्रांच को वो जुड़ा है उसका कमांड एरिया जो होगा वो सेमी अर्बन और मेट्रोपॉलिटन सिटी में ब्रांच के 5 किलोमीटर के दायरे में होगा, और रूरल एरिया में वो 30 किलोमीटर के दायरे में होगा। यानी वो 5 किलोमीटर के दायरे में वो कुछ भी कर सकता है डिफाइंड मेथड से। आपको पॉलिसी डिफाइन करनी है, डिफाइंड मेथड से वो आपके प्रोडक्ट जो है वो घर घर पहुंचा सकता है। जहाँ जहाँ पे भी आपकी ब्रांच मौजूद नहीं है उन सब इलाकों में आप बिजनेस करस्पॉन्डेंट अपॉइंट कर सकते हो वर्चुअली, लाइक अ स्मॉल ब्रांच। रिप्लेस इट विद एक्सटेंशन काउंटर कंसेप्ट। उसकी दुकान होगी, आप उसको दुकान बना के दोगे, उसको आप थोड़ा ऑफिस जैसा लुक बनाने के लिए पैसा दोगे, वो कस्टमर को सर्विस देगा, लिमिटेड क्वांटम, लिमिटेड अमाउंट, लिमिटेड एरिया। वैसे भी रिजर्व बैंक ये कह रही है कि आपको कंसंट्रेशन रिस्क के कंप्लायंस के हिसाब से 0.20% ऑफ योर टायर 1 कैपिटल के ऊपर आपको 50% पोर्टफोलियो लाना है, जिसका जिक्र मैं कई वीडियो में कर चुका हूँ। अगर इसको अंजाम देना है, सही तरीके से अंजाम देना है, इफ़ यू वांट टू लॉजिकली रीच आउट टू दी अनबैंक्ड पीपल और पीपल वेयर द बैंकिंग सर्विसेज आर नॉट रीचिंग, it is for them, but for metropolitan and urban areas they can use this particular model for enhancing their retail outreach. Once they enhance the retail outreach, मेरा ये मानना है कि ये बीसी और बीएफ कंसेप्ट जो है जिसको हम इग्नोर करते आ रहे हैं उसको सही तरीके से लिया जाए। उसको अगर हम अडॉप्ट करते हैं, उसको अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि जो रिटेल का कंसेप्ट है उसमें आपके यहाँ 4 चांद लग सकते हैं। यू आर इन अ पोजिशन टू डू गुड रिटेल बिजनेस, और एंड दिस रिटेल बिजनेस विल बी आइदर फॉर ऑन द क्रेडिट साइड और ऑन दी लाइबिलिटी डिपॉजिट साइड एज वेल, लाइबिलिटी साइड एज वेल। अभी इसका अगर हम एडवांटेज नहीं लेते हैं, जो सुविधाएं रिजर्व बैंक ने दी है उसका हम सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसा मतलब होगा। अब ये बिज़नेस करस्पॉन्डेंट और बिज़नेस फैसिलिटेटर में आसान क्या है? बिज़नेस फैसिलिटेटर कम रिस्क, जिसको कैश हैंडलिंग आप नहीं दे रहे हो, जिसको कोई डिजिटल हैंडलिंग नहीं दे रहे हो, लेकिन कैनवासिंग दे रहे हो, उसका कमीशन, उसका चार्जेस लेने का और देने का तरीका वो सर्कुलर में अच्छी तरह से दिया गया है कि रीज़नेबल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तो नॉर्मली एक मान के चलो कि एक करंट अकाउंट ये बिज़नेस फैसिलिटेटर अगर लेके आता है तो उसको आप 50 रुपये दो, 100 रुपये दो, 200 रुपये दो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप डिसाइड कर सकते हो। मिनिमम बिजनेस की कमिटमेंट आप उनसे ले सकते हो। 2-3 चीज़ें उसमें करनी ऐसी है कि ये जो बीसी या बीएफ होगा ये ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है। इंडिविजुअल करोगे तो आसान रहेगा, आपका कंट्रोल अच्छा रहेगा, उसको किसी बेस ब्रांच में अटैच करो और उसकी पॉलिसी बनाओ, बीसी बीएफ की पॉलिसी बनाओ, रेगुलेशन बनाओ, जिसके लिए इनफ गाइडेंस ये 2010 और 11 के सर्कुलर में दिया गया है। तो ये बीसी बीएफ मॉडल जो है जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिया है हालांकि इसको, तो इसका एडवांटेज लेना और आपका जो रिटेल का बिज़नेस है बढ़ाना, उसमें आपको सहूलियत हो सकती है। और वही फिर पुरानी बात आपके जो डायरेक्टर्स होंगे या आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होंगे उनको आप बीसी और बीएफ नहीं कर सकते हो, उनकी बीबी या इनके नाम से नहीं कर सकते हो, डायरेक्टर्स के रिलेटिव के नाम से आप उनको बिज़नेस फैसिलिटेटर या बिज़नेस करस्पॉन्डेंट करके अपॉइंट नहीं कर सकते हो। ये बंदा जो आप बीसी और बीएफ अपॉइंट करना चाहते हो उसको आपको अच्छी तरह से ट्रेनिंग देना है, आपकी प्रोडक्ट्स क्या है, और फिर आपको लोकल अनाउंसमेंट करनी है कि ये हमारा बंदा है। आप इसको बैंकिंग रिक्वेस्ट और बैंकिंग डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ट्रेनिंग दे सकते हो। इसमें रिजर्व बैंक ने कहीं भी कंसेशन किसी भी रेगुलेटरी प्रोसीजर को दिया नहीं है। मतलब ये है कि आपका जो केवाईसी रहेगा या सर्टिफिकेशन रहेगा, आइडेंटिफिकेशन रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव रिजर्व बैंक में लाया नहीं है।
और अगर ये BC और BF मॉडल जो है, इसमें आप अगर BC नहीं सिलेक्ट करते हो, BF सिलेक्ट करते हो, बिजनेस फैसिलिटेटर सिलेक्ट करते हो, तो जहाँ पे आप पहुँच नहीं सकते हो। मेरा ये मानना है कि शहरी बैंकों में यानी अर्बन एरियाज़ में भी ये बिज़नेस फैसिलिटेटर की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को? आप देखो ये बड़े बैंक किस तरह से काम कर रहे हैं, धड़ल्ले से रिटेल में घुस रहे हैं। अगर ये धड़ल्ले से रिटेल में घुस रहे हैं और ज़ोर से अगर रिटेल कर रहे हैं, हम पीछे पड़ जाएंगे। और अगर हमें पीछे नहीं पड़ना है तो मेरा ये खुद का मानना है कि ये कंसेप्ट ऑफ BC और BF है, और ये हर बैंक ने सोचना चाहिए। और हर एक ब्रांच में एक, समझो आपके 5 ब्रांचेस हैं, तो 5 ब्रांचेस में आप बिज़नेस फैसिलिटेटर करके उसको कमांड एरिया दे दो। भाई इस एरिया में हम हमारे प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं, हम हमारे जितने भी सर्विसेज हैं वो देना चाहते हैं। उसको सर्विसेज और प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देने के बाद में आपके बैलेंस शीट में इजाफा होते रहेगा, ट्रिकलिंग इन, बिकॉज रिटेल डज नॉट इम्पैक्ट योर बैलेंस शीट ग्रेटली unless you migrate completely to the retail banking business. Now this is BC, BF. The urban cooperative banks in the country have not paid much attention to. There are very few banks which are using this model to enhance the business. हम सबको इस मॉडल का इस्तेमाल करना चाहिए। अब ये BC और BF अगर आप मॉडल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहली स्टेप, द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू टेक इज दैट यू नीड टू हैव अ पॉलिसी, बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी, कि how the BCs would be selected, BF would be selected, what would be the criteria, what would be the method of due diligence, what will be the product size that they will be able to handle. ये बंदे जो हैं वो आपको रिकवरी में भी हेल्प कर सकते हैं, जिसके ऊपर आप उनको ऑफिशियली कमीशन दे सकते हो। जैसे कि रिटेल का अगर बिज़नेस बढ़ता है, रिटेल लोन्स आपके अगर बढ़ते हैं, तो रिकवरी करने के लिए आपको ये बिज़नेस फैसिलिटेटर बहुत ज़रूरी बन जाते हैं, क्योंकि ये बैंक के अपने अपॉइंट किया हुआ बंदा रहेगा। इसको आप रिकवरी एजेंट नहीं कहोगे, लेकिन वो रिकवरी का काम कर सकता है। अब ये बिज़नेस फैसिलिटेटर की पॉलिसी होने के बाद आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये करनी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू मस्ट डू इज़ दैट यू हैव टू अप्रोच टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अपॉइंटिंग BC एंड BF। आप किसको अपॉइंट कर रहे हो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको दे के कंसेंट लेना है। रिजर्व बैंक कंसेंट कम देगी जब आप FHWM में हो, और FHWM के अलावा उन्होंने कुछ नॉर्म्स दिए हैं। अगर आपका नेट NPA 5 के नीचे है, CRAR 10 के ऊपर है, आपको परमिशन मिल जाएगा। द मोमेंट यू गेट द परमिशन, स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग दिस BC एंड BF। मेरा ये मानना है कि दिसंबर के महीने में जब मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो इस मार्च में इसका कोई एडवांटेज शायद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर 23-24 यू कैन स्ट्रक्चर स्ट्रैटेजी and ensure that you remain on track of retail lending, retail deposits, so as to ensure that जो norms दिए गए हैं आपको compliance के लिए, बैलेंस शीट मैनेजमेंट के लिए, वो आप आसानी से कंप्लाई कर सकते हो। परफॉर्मर जो है उसको कमीशन और सर्विस चार्जेस के रेट जो हैं वो आप अलग तरह से दे सकते हो, और ये सब जब आप करते हो तो उसमें आप ये जो BC BF को आप जो कमीशन दोगे वो पास ऑन करने की ज़रूरत नहीं होती है, कस्टमर से डायरेक्टली लेने की ज़रूरत नहीं होती है। इनफैक्ट उसमें कहा गया है कि ये जो बंदे हैं ये कस्टमर से डायरेक्टली कुछ नहीं लेंगे। थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी इंस्ट्रक्शंस है इसमें, एक जगह पे रिजर्व बैंक कहती है कि आप दे सकते हो और एक जगह पे कहती है कि आप नहीं दे सकते हो। तो आपके पॉलिसी में लेके आओ, आपको जो करना है वो पॉलिसी अप्रूव करो। BC एंड BF इज़ अ कंसेप्ट विच इज़ still a novice concept. Even after 10 years, 12 years, we have not been able to work on that. The time has come to aggressively work, because financial inclusion still is miles away from us, and then the business focus is on retail. That's what Reserve Bank of India is saying. Then you need to focus on BC and BF model. Use it to ensure that you take your balance sheet to the next level. मैं इसी तरह के कुछ वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको अच्छे लगते हैं, आपको पसंद आते हैं, तो इनको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग फ्रेटर्निटी में आप इनको स्प्रेड कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल ID देता हूँ, जिसके ऊपर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दे सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू वंस अगेन।